अगर आपको लगता है कि इंदिरा गांधी बीएड एंट्रेंस में आपका स्कोर सेफ है तो एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हर साल हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका स्कोर तो अच्छा है लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता। तो चलो एक बार देख लेते हैं, फिर से रीचेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उनकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है एडमिशन नहीं होने की? एलिजिबिलिटी, जो उन्होंने प्रॉपरली चेक नहीं की होती। तो आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के बारे में, ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ ही समझेंगे सेफ स्कोर की पूरी जानकारी, जिनसे आपको बचना है। ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। तो चलो एक बार देखते हैं। ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस, जिसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। ये उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। एलिजिबिलिटी पर फोकस करते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, यहाँ पर ये बता रखा है 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में आपकी, बीए, बीएससी या बीकॉम डिग्री में। ठीक है, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से। बैचलर इन इंजीनियरिंग भी हो सकती है। वहाँ पर अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए हैं। ये है। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, ये हमारा फर्स्ट था बैचलर ऑफ एजुकेशन से। सेकंड पॉइंट क्या है? इग्नू बीएड में सिर्फ एग्जाम क्लियर काफ़ी नहीं है, एडमिशन में एंट्रेंस और एलिजिबिलिटी दोनों ही कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं पेपर अच्छा गया सिलेक्शन तो पक्का है, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। हम मिनिमम एलिजिबिलिटी है उनको चेक नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप चेक करनी चाहिए। ये थी हमारी ग्रेजुएशन की। अब ये जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको अच्छे से समझते हैं एक बार। इसके अंदर बता रखा है टीचिंग रिक्वायरमेंट, एनसीटीई कंडीशन। यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है? इग्नू बीएड में कुछ स्पेसिफिक टीचिंग बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। ये आपने पॉइंट मिस कर दिया तो आपका एडमिशन रिस्क में हो सकता है। क्या दे रखा है? फर्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एक तो ट्रेनिंग इन सर्विस होनी चाहिए। दूसरी होती है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। फेस टू फेस मोड में हमें टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। इसमें ये बता रखा है कि आपको अगर आप एससी, एसटी या रिजर्वेशन से तो आपको 5% मार्क्स मिनिमम कम हो सकते हैं आपके एससी, एसटी, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के अंदर। पीडब्ल्यूडी में है तो कैंडिडेट को एज पर टू सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से रिलैक्सेशन मिलता है। ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है। 5 कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलता है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस। मैंने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें विडोज़ का भी कई कमेंट्स आए थे कि उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो विडोज़ को रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी को अगर जनरल कैटेगरी की विडो है तो उसको जनरल कैंडिडेट की तरह ही बिहेव, उसके साथ ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं उसको। ठीक है। और यहाँ पर देखो मेंशन भी है, द रिजर्वेशंस टू कश्मीरी माइग्रेट्स एंड वॉर विडोज कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी से विडो हो तो आपको उस तरह से ट्रीट किया जाता है। जर्नल से हो तो जर्नल से। वार विडोज को और कश्मीरी माइग्रेंट्स को कुछ रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। उसके बाद एज की बातें की गई हैं और आगे सारी ये है। हमने दोबारा से रीचेक की है मिनिमम एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये मेनली हमारा मकसद था कि सभी बच्चे एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी को चेक कर ले, उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जैसे ही आपकी आंसर की आती है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, काउंसलिंग बहुत ही फास्ट स्पीड से होती है, उस टाइम हमें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पर हम वेटिंग कर रहे हैं रिजल्ट की, उस टाइम में आपने अपना स्कोर कैलकुलेट किया होगा। इसी चैनल पर हमने एक्सपेक्टेड आंसर की और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस कर रखी है। आप चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो आने वाली हैं वो मिलेंगी। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बोल रही थी, लेकिन सच बताना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा था
लेकिन सिर्फ एलिजिबिलिटी क्लियर न होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो प्लीज़ सिर्फ स्कोर पर डिपेंड मत कीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से सभी डॉक्यूमेंट्स और साथ ही में जैसे कि आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हो गई, मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की डिग्री भी 10th-12th की मार्कशीट, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके रजिस्ट्रेंडल सर्टिफिकेट हो गए, अगर कैटेगरी लगती है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अभी अपडेट कर लीजिए। अगर आपने मेहनत की है तो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। इसीलिए स्मार्ट स्टूडेंट्स वही है जो एग्ज़ाम के बाद अवेयर रहता है, जो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करता। आपका सपना है टीचर बनना, तो एक छोटी सी मिस्टेक उस सपने को रोक नहीं सकती, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितना है और आपने एलिजिबिलिटी प्रॉपरली चेक की है या नहीं। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और ट्राई करती हूँ कि रिप्लाई करूँ। अगर आपको ऐसे ही सही और क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए इग्नू बीएड काउंसलिंग, एडमिशन और आगे की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्मार्ट डिसीजन लेते रहिए। और आप कमेंट में ये भी कर सकते हैं कि आपको और किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इसमें हमने सबसे पहले तो मिनिमम मार्क्स क्या क्या है, टीचर रिक्वायरमेंट और कौन एलिजिबल है, ये सारी बातें कर ली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप हैप्पी एंड कीप ग्रोइंग।